हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है। 103 मल्टीटास्क वर्कर भर्ती की ज्वाइनिंग की लिस्ट जारी हो चुकी है। इसी के बारे में ये वीडियो रहेगी, कहाँ पे ये वैकेंसी फिलअप होगी और कौन कौन कैंडिडेट को चुना जा रहा है। अगर आपने आवेदन करना है इस पोस्ट के लिए, कैसे आप आवेदन कर सकते हैं और कौन कौन से सर्टिफिकेट जो आप बनाकर जो है इसके द्वारा जो मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती हो रही है, जो सीधे सीएम के द्वारा रखे जा रहे हैं, उसमें किस तरह आप आवेदन कर सकते हैं और उसमें कौन सा डॉक्यूमेंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है जिसके आधार पर ये नियुक्तियाँ हो रही हैं, तो सबकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है उसको भी ज्वाइन करें। उसमें भी आपको जब भी गवर्नमेंट की और भी लेटेस्ट अपडेट आती है या फिर लिस्ट जारी होती है तो उसकी नोटिफिकेशन और लिस्ट का पूरा फॉर्मेट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। अभी आगे बात करते हैं जो स्कूलों में ज्वाइनिंग हो रही है। 123 कैंडिडेटों की जो लिस्ट जारी कर दी गई है फाइनल, जिनको नियुक्तियां के लिए आवेदन पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। अगर आपने भी इसके लिए अप्लाई करना है तो आपको क्या करना होगा, अभी आपको डिटेल पर बताते हैं मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती के बारे में कि जो वैकेंसियाँ फिलअप हो गई है। शिक्षा विभाग में भरे जा रहे हैं मल्टीटास्क के 8000 पदों में से करुणामूलक जैसे आवेदनों की नियुक्ति के आदेश जारी हो गए हैं। राज्य सरकार ने पहले चरण में प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय के तहत जो 700 केस भेजे थे, उनमें से जो है 123 जो फाइनल क्लियर हो चुके हैं। इन्हें एलिमेंट्री स्कूलों में नियुक्त मिलेगी और मुख्यमंत्री कार्यालय से यह अनुमति पॉलिसी रूल 18 के तहत दी गई है। इसके साथ 8000 पदों को भरने की प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पे शुरू हो गई है। कैबिनेट का फैसला है कि इन 8000 में से 4000 पद जो है करुणामूलक जैसे आवेदनों के साथ भरे जाएंगे। आगे रहता है मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति के बाद जारी हो रहे नियुक्तियों के आदेश। करुणामूलक के आवेदन निपटाने के बाद होगी सीधी भर्ती। मंडी के प्राइमरी स्कूलों के जो 16 और केस पहुंच चुके हैं हाई कोर्ट में। आगे बताया जा रहा है इसमें व्यक्ति जो बीपीएल में होना जरूरी है या फिर बेहद गरीब होना चाहिए, जिसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो करुणामूलक के लिए जो कंडीशनें रखी है इसके बारे में भी आपको अवगत करवा दें, क्योंकि 123 मल्टीटास्क वर्कर भर्ती हो गई है। 23 पदों पे नियुक्तियां शुरू हो गई है और इसके साथ जो अन्य पद बचते हैं उनको भी जल्दी से भरा जाएगा। उसके लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। सबसे पहले बीपीएल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, वो कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहा है वो अति गरीब होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, जो कि इंडेंट सर्टिफिकेट बनता है। उसका प्रोसेस आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, किस तरह आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो अति गरीबी कैंडिडेट के लिए कैटेगरी वालों को मिलता है। इसके साथ ही अपंग, अनाथ, विधवा को भी इसी कैटेगरी में शामिल किया जा रहा है। आपको फिर से रिपीट कर दें, इस कैटेगरी में अपंग, अनाथ, विधवा ये कैंडिडेट आ रहे हैं और मुख्यमंत्री कार्यालय भाजपा विधायकों या अन्य माध्यम से ऐसे आवेदन पहुंच रहे हैं। अब तक जो उन्हें विभाग को स्क्रीनिंग करवा जा चुका है। जो आवेदक पात्रता रखते हैं उनको फिर से नियुक्तियां मिल रही है और सरकार का यह फैसला लिया है कि जब तक करुणामूलक जैसे आवेदन कोटे वालों को पूरा नहीं होता तब तक सीधी भर्ती नहीं की जाएगी। तो इसका 4000 जो पद रहते हैं उनकी सीधी भर्ती का भी आदेश जारी हो चुका है। जब तक करुणामूलक की भर्तियां नहीं होती है उसके बाद ही सीधी भर्ती की जाएगी। 4000 पदों में सीधी भर्ती के लिए स्कूल से घर की दूरी के अलावा स्कूल के लिए ज़मीन दान करने वाले परिवारों को भी पात्र रखा गया है। इसके अलावा बीपीएल, एससी, एसटी, ओबीसी और अपंग पर भी अलग से नंबर हैं। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है 5वीं 8वीं पास रखी गई है। लेकिन सीधी भर्ती वालों को पदों की जो एसटीएम की कमेटी भरी जाएगी। और गौरतलब है पिछली बार कैबिनेट की बैठक में आरबी शिक्षा निर्देशालय को कैबिनेट में बुलाया गया था, क्योंकि सरकार ने ऐसे आवेदनों पर फैसले में देरी से नाराजगी जताई थी। अब इस प्रक्रिया में तेजी आ गई है। इस भर्ती से केस जो मंडी के बक्साइड ब्लॉक में हाई कोर्ट के रूल 18 के तहत नियुक्ति पर रोक लगाई गई थी। हालांकि रूल 7 यानी कि सीधी भर्ती के तहत
भर्ती करने को कहा था। इस मामले के बाद अब 16 और केस जो है हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। इन सभी को रूल 18 के तहत नियुक्ति पर रोक लगाने की मांग की गई है। अब ये देखना है क्या होगा और आने वाले समय में इन पॉलिसियों को लेकर जो है कोर्ट का क्या रुख रहता है। इसकी भी आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन हमारे जॉब खोजी चैनल से मिल जाएगी। जैसे कोर्ट का फैसला होता है कि जो रूल 18 के तहत कैंडिडेट रखे जा रहे हैं सीधी भर्ती के तौर पे, इस पे हाई कोर्ट क्या कहता है। और 123 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र जारी हो चुके हैं। उनकी भी नोटिफिकेशन आपको हमारे इस जॉब खोजी चैनल से मिल जाएगी। किस किस की नियुक्तियाँ हुई है उसकी लिस्ट भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल सकती है।